Today in class 12th, we will see the numerical problem based on current carrying conductor. Let's see the first numerical. It states that a long straight wire carries a current of 35 एम्पियर. एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो है 35 एम्पियर का. तो I इज इक्वल टू 35 एम्पियर. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है B का एट अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर. R मतलब डिस्टेंस दी गई है 20 सेंटीमीटर. इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.2 मीटर हो जाएगा फ्रॉम द वायर. तो देखिए एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से किसी पॉइंट पर लगने वाली मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर. कहीं कहीं पे इसको फॉर्मूले को ऐसे भी पढ़ा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन आर. तो ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है, इसका 1 नंबर मिल जाता है. अब देखिए म्यू नॉट का फॉर्मूला वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू है 35 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू आर की वैल्यू दी गई है 0.2. तो देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 जा. अब देखिए डेसिमल हटाएंगे ऊपर 100 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. 100 का मतलब 10 की पावर +2 और यहाँ 10 की पावर -7 है तो 10 की पावर -5 बचेगा. अब एक चीज और है, आंसर आएगा 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. ये आ गई वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू द फ्लो ऑफ electric current I in the wire having a strength and semicircular portions as shown. ठीक, having straight and semicircular portion as shown. देखिए डायग्राम दिया गया है. कह रहे हैं इस डायग्राम के सेंटर O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पता करनी है. एक वायर है, पहले वो स्ट्रेट है, फिर सेमी सर्किल है और फिर स्ट्रेट हो गया. तो देखिए ये पॉइंट जो है इस सेमी सर्किल के सेंटर पे रखा है और ये सेमी सर्किल की रेडियस है A. तो देखिए लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी दूरी पर है A. इस वाले लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर से कितनी दूरी पर है A. सेमी सर्किल के सेंटर पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दिखानी. तो देखिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और सेमी सर्किल की मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं और उन सबको जोड़ देंगे तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चल जाएगी. लेट्स सी द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप ऑफ रेडियस A मीटर. अगर कोई सर्कुलर लूप है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2A, या इसको कभी कभी ऐसे लिखा जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 2I अपॉन A. तो देखिए सेंटर पर टोटल अगर कहा जाए पूरा सर्कुलर लूप होता जिसकी रेडियस A है तब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही थी, म्यू नॉट I अपॉन 2A. देयरफॉर द फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू द सेमी सर्किल, सेमी सर्किल का मतलब आधा सर्किल, तो इस फॉर्मूले को 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा सेमी सर्किल की वजह से पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो हो जाएगी B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4A. तो ये सेमी सर्किल की मैग्नेटिक फील्ड हो गई. अब लॉन्ग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालते हैं. द फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू द स्ट्रेट पोर्शंस ऑफ द वायर आर इक्वल एंड अपोजिट. अब देखिए दोनों वायर में जो करंट मतलब कह रहे हैं द फील्ड एट द पॉइंट O ड्यू टू द स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द वायर आर इक्वल एंड अपोजिट. अब देखिए क्या होगा, अगर राइट हैंड हम थंब रूल लगाते हैं तो ऊपर वाले वायर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगी बट नीचे वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी. तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी. तो देयरफॉर द फील्ड एट O ड्यू टू द होल वायर, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो सेंटर पे होगी वो कट हो जाएगी. तो जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सिर्फ इस सर्कुलर लूप की होगी. तो वो क्या है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4A.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2014 में ये क्वेश्चन आ चुका है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही कह रहे हैं। एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक लॉन्ग सोलेनॉइड उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है। हैविंग 500 टर्न्स पर मीटर। देखिए ये स्मॉल एन दिया हुआ है, 1 मीटर में कितने टर्न है, 500 टर्न्स हैं। व्हेन इट इज कैरिंग अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, आई दिया गया 2 एम्पियर। तो किसी सोलेनॉइड के अंदर कहीं पर भी, किनारों को छोड़कर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछी जाती है या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पूछी जाती है, तो वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। एन क्या होता है, टर्न्स पर मीटर, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई नॉट। ये तो फॉर्मूला हो गया, एक नंबर फॉर्मूला के में देंगे। म्यू नॉट का फॉर्मूला वैल्यू होती है 4.10⁻⁻⁷। एन कितना दिया, 500 टर्न्स पर मीटर। आई नॉट कितना दिया, 2 एम्पियर। ये तीनों वैल्यू अगर हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो 4.10⁻⁷ इंटू 500 इंटू 2t अपनी इंटू 2 टेस्ला। ये टी जो है वो टेस्ला का सिंबल है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जा रही है 12.56 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। अब याद रखिए 10⁻⁻4 टेस्ला का मतलब होता है गॉस, तो 10⁻⁻4 टी की जगह हम जी लिख देंगे जो कि गॉस का सिंबल है। तो किसी सोलेनॉइड जिसमें 500 टर्न्स पर मीटर है, ये 2 एम्पियर का अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके अंदर फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, 12.56 गॉस। याद रखिए 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻4 टेस्ला, 10⁻4 टेस्ला होता है। तो इसको हमने डायरेक्ट 10⁻4 टी को जी में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड। एक इलेक्ट्रॉन है जो ऊपर की तरफ जा रहा है इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये v दिया गया है। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो दिया है, जिसे हम BH भी कहते हैं, 0.32 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। हमें फोर्स बताना है इलेक्ट्रॉन पर, मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन बताना है। देखिए किसी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाली फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, और वो फोर्स क्या होता है, QVB sin थीटा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। देखिए और Q क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। वेलोसिटी V क्या है, वेलोसिटी दी गई है 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए where Q is the charge and Q is the angle between the magnetic field B and the velocity of the particle. Q is equal to E, which is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, एंड V दिया गया 2 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। B जो है वो BH, अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वैल्यू है 0.32 into 10⁻4 टेस्ला। थीटा कितना दिया, 90 डिग्री, सो दैट साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि साइन 91 होता है। अब इन तीनों वैल्यूज को हम यहां रख दें तो हमारे पास क्या होगा, F इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जो कि चार्ज की वैल्यू है, 2 इंटू 10⁻6 जो कि वेलोसिटी की वैल्यू है, एंड 0.32 इंटू 10⁻4 जो कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। देखिए याद रखिएगा B की वैल्यू कभी भी रखिएगा तो टेस्ला में रखिएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा 1.024 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। आप कह रहे हैं डायरेक्शन बताइए, तो देखिए डायरेक्शन निकालने के, द मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड हॉरिजॉन्टली नॉर्थवर्ड्स। यहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ से नॉर्थवर्ड ऐड कर दिया, जबकि क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया। एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट इज ऑफ द करंट ऑफ वर्टिकली डाउनवर्ड। देखिए अगर मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टली है और इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ, चार्ज, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है, तो जो फोर्स लगना चाहिए था पॉजिटिव चार्ज पर, वो नीचे की तरफ लगना चाहिए था। ठीक है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल होता है FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मोशन ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव चार्ज का मोशन नीचे की तरफ। तो ध्यान से देखिए मैग्नेटिक फील्ड ये है,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन हम नीचे की तरफ मानेंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो होगा वर्टिकली आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर होगा। सो द बाय द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। इन्होंने नॉर्थ साइड अपनी तरफ से ऐड किया है, जबकि ये लिखा नहीं। आप लिखेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये भी, 2005 के पेपर में पूछा गया आईएससी के। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एट 10⁶ मीटर पर सेकेंड, वी दे दिया गया है, इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज 5 एम्पियर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसपे 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इन्फिनिट लेंथ का है, और उसके पैरेलल में एक इलेक्ट्रॉन चल रहा है कह रहे हैं, और उसकी वेलोसिटी 10⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू द करंट। ठीक है, ये वायर के पैरेलल करंट इलेक्ट्रॉन चल रहा है। तो क्या होगा, सेपरेटेड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन की स्टार से दूरी दी गई है 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 मीटर इन ईयर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19। देखिए फोर्स निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं लॉरेंट्ज फोर्स का, जो कि है F = QVB sin थीटा। अब बात करते हैं B निकालने की। तो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से 10 सेंटीमीटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसका फॉर्मूला होगा B = μ0/2πI/r। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, μ0/2π की वैल्यू क्या हो गई, 2 × 10⁻⁷ रख दिया। I कितना है 5, डिस्टेंस R कितनी 0.1 मीटर। सॉल्व करेंगे तो B की वैल्यू आ गई 10⁻⁻5 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसको 1 टेस्ला भी कहते हैं, आप इसकी जगह T भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय राइट हैंड पाम रूल। देखिए अब हम अगर राइट हैंड पाम रूल लगाएं या राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो अगर कंडक्टर को हम ऐसे पकड़ते हैं और करंट थंब के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, परपेंडिकुलर इनसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर। मतलब इलेक्ट्रॉन पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनसाइड पड़ रही है और इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन के मोशन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक, an electron is moving parallel to the current passing through the point P, the magnitude of the magnetic force F on the electron, F = क्या होगा, EVB sin थीटा। थीटा क्या है 90 डिग्री, तो sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो EVB की वैल्यू, E की वैल्यू क्या है 1.6 × 10⁻⁻19, V कितना है 10⁻6 और B कितना है 10⁻5। आपको कैलकुलेशन के टाइम पे यूनिट नहीं लिखना है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाती है 1.6 × 10⁻18 न्यूटन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन भी निकालते हैं। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। बट हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम ये मानेंगे कि करंट नीचे की तरफ बह रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, उधर की तरफ। तो आप लिखेंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी लेफ्ट साइड टू द, नहीं सॉरी, हाँ लेफ्ट साइड लिखेंगे। बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल द फोर्स F ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इन द प्लेन ऑफ द पेपर। पेपर के प्लेन पर लगेगा, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द वायर। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम क्या मानेंगे, करंट नीचे की तरफ लग रहा है। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, थंब इस तरफ, मतलब अवे फ्रॉम द कंडक्टर। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा अवे फ्रॉम द कंडक्टर लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू वेरी लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट I1 एंड I2। दो लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, पहले वाले में करंट जा रहा I1, दूसरे वाले में जा रहा I2। दोनों के बीच का सेपरेशन दिया गया है D as shown in figure। give the expression, do not derive, सिर्फ एक्सप्रेशन लिखना है फॉर द मैग्नेटिक फील्ड B12, पहले वाले वायर की दूसरे वाले वायर पर जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही वो बताना है, एंड B21, दूसरे वाले वायर की जो पहले वाले वायर पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही वो बताना है, एट पॉइंट P एंड Q respectively produced by the electric current I2 and I1। what are the direction of these fields?
डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ करंट यूजिंग द अबव स्टेप। हमने इसकी प्रूविंग बताई है। अब अगर मान लीजिए B12 बताना है, मतलब पहले वाले वायर पर दूसरे वाले वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही वो बताना है, तो क्या होगा, लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन डी। B12 का मतलब पहले वाले वायर पर दूसरे वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड, तो करंट किसका रखेंगे, दूसरे वाले वायर का, सेपरेशन क्या है D। इसी तरीके से अगर हम B21 निकालें, मतलब दूसरे वाले वायर पर पहले वाले वायर की मैग्नेटिक फील्ड, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन डी। अब आते हैं डायरेक्शन की। अगर हम पहले दूसरे वाले वायर को पकड़ें और राइट हैंड थंब रूल लगाएं, तो P पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड अपवर्ड भी लिख सकते हैं। अब अगर हम इस वायर की इस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालें, तो हम फिर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, तो फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, डायरेक्टेड डाउनवर्ड या इनसाइड टू द प्लेन ऑफ पेपर लिखेंगे। ठीक, अच्छा, ये दोनों ही मैग्नेटिक फील्ड लगभग सेम होनी चाहिए अगर करंट सेम है। ठीक है, फिर कह रहे व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ दीज फील्ड, कह रहे डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ करंट यूजिंग द अबव। अब एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होता है, देखिए, इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, इस फॉर्मूले की मदद से आपको 1 एम्पियर को डिफाइन करना है। इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर एसआई यूनिट ऑफ करंट एंड डी इज इक्वल टू 1 मीटर, मतलब अगर इन दोनों वायर में बहने वाला करंट 1 एम्पियर का हो और दोनों के बीच का सेपरेशन 1 मीटर हो, D1 मीटर, तो यहां पे 1 रखें, यहां पे 1 रखें, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर्स ऑन ईच अदर विल बी 2 into 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर या टेस्ला। तो 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन ईदर ऑफ टू वायर, जब दोनों में से किसी दोनों वायर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो टू वेरी लॉन्ग कंडक्टर 1 मीटर अपार्ट, 1 मीटर की दूरी पर हो, प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10⁻⁷ टेस्ला एट द लोकेशन ऑफ द अदर वायर। एक वायर दूसरे वायर की लोकेशन पर 2 into 10⁻⁷ टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, फिगर शोज 2 वेरी लॉन्ग कंडक्टर, 2 लॉन्ग कंडक्टर है, I1 की वैल्यू दी गई 5 एम्पियर, I2 की वैल्यू दी गई 15 एम्पियर और दोनों वायर के बीच की दूरी दी गई 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर। इस वायर की नाम है PQ, इसका नाम है RS। केप्ट पैरेलल टू ईच अदर इन वैक्यूम, वैक्यूम में रखे गए एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। दे कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर एंड 15 एम्पियर रिस्पेक्टिवली इन द सेम डायरेक्शन। दोनों में अगर करंट सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक, फाइंड द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी BR, ठीक, एट द पॉइंट M। इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ और इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का टोटल सम चाहिए हमें, जिसे हम कह रहे हैं BR, बी रिजल्टेंट एट द पॉइंट M विच लाइज एग्जैक्टली मिडवे। एग्जैक्टली मिडवे का मतलब इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो पहले हम इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड इस पर निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, जिसकी वैल्यू होगी BP का मतलब वायर PQ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इन्होंने लगाया, 2I1 अपॉन R लगा दिया। तो देखिए इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इस, देखिए सीधी सी चीज है कि अगर हम म्यू नॉट अपॉन 2 पाई लगा रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे I अपॉन R, और अगर 4 पाई लिख रहे हैं तो 2I अपॉन R लगा देंगे। तो देखिए फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, तो देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁷, ये 2 ये वाला आ गया, I1 कितना है 5 एम्पियर लिख दिया, R कितना है दैट इज 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 into 10⁻⁻² मीटर, ये टेस्ला। अब ये क्रॉस का मतलब क्या है, याद रखिए क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड वायर बाहर की तरफ। इंपॉर्टेंट है ये। फिर कह रहे हैं एंड द सेम ड्यू टू द करंट इन द RS। अब RS मतलब इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I2 अपॉन R, वैल्यू पुट करते हैं। देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, ये वाला 2 यहाँ आ गया, I2 की वैल्यू 15 और नीचे डिस्टेंस कितनी 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10 into 10⁻⁻² टेस्ला। और देखिए यहाँ सर्किल के अंदर डॉट बना है, इसका मतलब हुआ अगर हम RS वायर को राइट हैंड में पकड़ो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो तो सर्किल के अंदर डॉट बनाते हैं, ये डायरेक्शन होता है बताने का, और मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है तो सर्किल बना के क्रॉस कर देते हैं।
देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड सबट्रैक्ट हो जाएंगी, बड़े में से छोटा घटा देंगे। देयरफॉर द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट m ड्यू टू द करंट इन बोथ वायर PQ एंड RS। अब देखिए इसको और इसको कंपेयर करें तो ये वैल्यू ज्यादा है, BR इज ग्रेटर देन BP, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, BR माइनस BP, हमेशा बड़े से छोटे को घटाते हैं। तो देखिए 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू अपॉन 10 इंटू 10⁻², ये दोनों में कॉमन है, बाहर ले लें। 15 माइनस 5 मतलब 10। अब 10 का अगर हम मल्टीप्लाई 10 से 10 काट देते हैं तो बचेगा क्या, 2 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो 10⁻+2 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10⁻5 टेस्ला। किधर की तरफ, डायरेक्शन देखिए BR बड़ा है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ। ठीक।